जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 3 बड़ी खबरें कवर करूंगा, जिसमें सबसे पहले एक हेडलाइंस है, अब आएगा मजा, केंद्रीय कर्मचारी फूले नहीं समाएंगे, आखिर होने वाली है घोषणा। दूसरी बात कहते हैं 10 बैंकों को सीधा आदेश, पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। और कारगिल हीरो का हुआ निधन। खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं, आखिर ऐसी कौन सी खबर है जिसको केंद्रीय कर्मचारी फूले नहीं समाएंगे और अब आएगा मजा। इस तरह का आप न्यूज मेरे बाई साइड में देख सकते हो, और ये जी बिजनेस का न्यूज है और जल्द होगा ऐलान। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, हमें इंतजार रहता है डीए का और डीआर का। डीए यानी जो हमारे सर्विस पर्सन है, और डीआर हमारे पेंशनर्स भाई हैं। अब इसके लिए खबर छपना अभी से शुरू हो गई कि आखिर क्या फिर चौका लगेगा, यानी 4+4+4+4, यानी पिछले 3 लगभग छमाही में 4-4-4 का डीए का आंकड़ा बढ़ा है, और जुलाई में क्या 4 से 5 होगा या 4 होगा, इसके ऊपर उन्होंने विस्तृत एक आर्टिकल लिखा हुआ है। और इन्होंने इसकी हेडिंग मैंने आपको सुना दी। इन्होंने लिखा है कि 31 मई शाम को होगा ऐलान, अब आएगा मजा, सैलरी में होगी बढ़ोतरी। 31 मई का मतलब आज से आप समझ सकते हो 6 दिन बाद। और 6 दिन बाद क्या होता है दोस्तों, शाम को एआईसीपीएन के आंकड़े निकलते हैं। वो हमें डिसाइड करेंगे कि 1 जुलाई को बढ़ने वाला जो डीए और डीआर है वो कितना होगा। अभी तक कितना है, जरा इससे हम समझते हैं बड़े आसानी से। जो फिगर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में हमारा 42 लागू हो गया था, लेकिन 43.08% बन गया था, है ना, एआईसीपीएन के आंकड़े। और फरवरी में ये 43.79 बना था फरवरी में, और मार्च का आंकड़े में 44.46 बढ़ा है, यानी 44.46, यानी अभी आपका लगभग 2.5 बढ़ गया है। और अभी 3 महीने बाकी है। जैसा हम सभी जानते हैं, अप्रैल के आंकड़े मई में आते हैं, मई के जून में आते हैं, जून के जुलाई में आते हैं, और अगस्त तक इसकी घोषणा हो जाती है, सितंबर से ये लागू हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा हम पूरी की पूरी उम्मीद, हम 4, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5% की हम बढ़ोतरी मान सकते हैं। और ये आर्टिकल और ये न्यूज ने इस बात की पुष्टि की है। दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, आखिर 10 बैंकों के साथ करार हुआ है। दोस्तों, एसबीआई के नहीं, 10 बैंकों के साथ करार हुआ है, और उनको ये लेटर जारी कर दिया गया है कि आप हमारे सभी पेंशनर्स हैं और विडोस हैं, उनके लिए आप ये काम करेंगे। आखिर क्या लेटर है और कहां से आया, जरा देखते हैं। ये लेटर है, ये डायरेक्टर आउटरीच, DIVA मतलब डायरेक्टर इंडियन वेटरन, आपके इंडियन वेटरन्स के लिए होता है। और इसमें लिखा है कि बेनिफिट टू डिफेंस पेंशनर्स बाय बैंक्स आर एक्सट्रीम वेटरन्स एंड नेक्स्ट ऑफ किन, द फॉलोइंग बैंक्स हैव साइंड MOU विद इंडियन आर्मी ऑन सैलरी पैकेज एंड आर एक्सटेंडिंग बेनिफिट एंड फैसिलिटीज टू द डिफेंस पेंशनर आल्सो। उन्होंने कहा है कि हमारा MOU यानी करार साइन हुआ है हमारे डिफेंस पेंशनर्स के लिए, और उसमें कुछ बेनिफिट एक्सटेंड किए गए हैं, फैसिलिटीज है। उनके बारे में उन्होंने 10 बैंकों का नाम लिया है, और उन्होंने लिखा है कि दे आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, HDFC, BOI, यस बैंक और इंडसइंड एंड कोटक। ये 10 बैंकों में आप जाकर के सीधा द फैसिलिटीज बिंग ऑफर्ड आर इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्टिंग, लोन, ट्रांजेक्शन फी, यानी इनके साथ करार हुआ है कि पर्सनल एक्सीडेंट हो जाए उसको मुआवजा मिलेगा। आप लोन, चिल्ड्रन एजुकेशन लोन है या होम लोन ले सकते हो, और उसका ट्रांजेक्शन है, ओवरड्राफ्टिंग है, ये सब फ्री होगा। उन्होंने कहा द डिटेल ऑफ द फैसिलिटीज टेबुलेटेड फ्रॉम कैन बी सीन, लिंक एक दिया है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसमें आप देख सकते हो। और फिर रिक्वेस्ट क्या किया है हमारे सभी वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कहा है कि ऑल वेटरन्स ड्रॉइंग पेंशन फ्रॉम दीज बैंक्स आर रिक्वेस्टेड टू गेट देयर अकाउंट कन्वर्ट इनटू डिफेंस पेंशन अकाउंट टू अवेल द फैसिलिटी एक्सेप्ट DSP पेंशन इन केस ऑफ SBI एंड रक्षक इन PNB। जैसा कि उन्होंने कहा है कि सभी वेटरन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना कन्वर्ट करा लें, कौन सा, DSP पेंशन में, और सभी बैंकों से सुविधा उठाएं, जैसे कि SBI DS एक देती है और रक्षक नाम से PNB देती है। ईच बैंक हैज इट ऑन बाइंडिंग कंडीशन लिंक रेमिटेंस और लास्ट 3 मंथ सैलरी, इन्होंने ये इस पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये है ये इन्होंने करार साइन किया, और उसका ये लेटर है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लास्ट में बात करता हूं कारगिल के योद्धा,
लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल थापा, इन्होंने कारगिल में ऑपरेशन विजय में धूम मचाई थी और इंजरी हुई थी। दोस्तों 22 मई को इनका अचानक निधन हुआ है और इस बात के लिए सेना के बहुत सारे अधिकारी, जनरल यानी ऑपरेशन विजय टाइम के जो चीफ थे, उन्होंने इनको लिए एक शोक संदेश भी भेजा है और कहा है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे बहादुर को देश ने खो दिया। अभी इनकी इस उम्र नहीं थी। और आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।